जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधे राधे जय यशोदा दामोदर राधे राधे जय राधा मदन मोहन राधे राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। हम लोग ने पिछला सप्ताह भगवान की दामोदर लीला के विषय में चर्चा करी थी और दामोदर अष्टक जो हम लोग पूरे महीने में गाते हैं शाम को, दामोदर अष्टक यानी कि भगवान दामोदर की स्तुति में गाए हुए 8 श्लोक जो कि हम लोग रोज़ शाम को गाते हैं। भगवान को घी के दिए से आरती करते हैं और फिर गाते हैं। तो क्योंकि रोज़ गाते हैं और इसके बारे में पहले एक बार हिज ग्रेस गुणाकेश प्रभु ने पूरी चर्चा करी थी, परंतु हम लोग क्योंकि कलयुग के प्राणी हैं तो सब भूल जाते हैं। तो मन में आया कि क्यों ना इस दामोदर अष्टक के मीनिंग का रिवीजन किया जाए, जिससे कि दामोदर अष्टक जब गाएंगे तो फिर उसमें और भाव आएगा। क्योंकि जब तक चीज़ को समझ के गाया ना जाए, बताया ना जाए, तो उसमें वो बात नहीं आती है। तो इसीलिए क्योंकि रेगुलरली रोज़ शाम को करते हैं हम लोग, तो हमने सोचा कि इसके विषय में आज चर्चा करी जाए। 8 श्लोक का तात्पर्य तो आज नहीं पूरा होगा, परंतु जितना भी होगा उतना उसके आगे अगले संडे करेंगे, क्योंकि अभी तो कार्तिक मास चल रहा है। इन एनी केस कार्तिक मास न भी चले तो भी भगवान के लीला और गुणों का गान तो कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दामोदर मास है इसीलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के लीला गुण रूप किसी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो चर्चा करने से पहले मंगलाचरण करें। मंगलाचरण की बहुत ज़्यादा महिमा है, जिसके विषय में अभी थोड़ा सा वो भी बताएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्रील प्रभुपाद की जय। अब तक तो वैसे रोज करते करते दामोदर अष्टक सबको ऑलमोस्ट याद ही हो गया होगा। तो पहला श्लोक किस प्रकार है? नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलां गोकुलभ्राजमानं यशोदाभियोलुकलात्वावमानं परामृष्टमाद्यन्ततो धृत्य गोप्या। शब्द कहाँ से शुरू हुआ? नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। यह दामोदर अष्टक किसने रचा है? सत्यव्रत, श्री सत्यव्रत मुनि ने रचा है। सबसे पहले वह क्या कर रहे हैं? उन्होंने सबसे पहले क्या किया? भगवान को प्रणाम किया है। नमामि ईश्वरम सच चित आनंद रूपम, मतलब उन ईश्वर को जिनका स्वरूप सत चित आनंद है, उनको प्रणाम किया है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब कोई भी कार्य प्रारंभ करें, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, तो सबसे पहले अपने इष्ट को याद किया जाता है। और श्री सत्यव्रत मुनि के इष्ट कौन हैं? भगवान कृष्ण। तो वह सबसे पहले उनको प्रणाम कर रहे हैं कि जिनका स्वरूप सच्चित आनंद है और जो सबसे महान है, महानतम है, उनसे महान और कोई नहीं है। ब्रह्म संहिता का भी पहला श्लोक हमें यही सिखाता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। भागवतम में के पहले अध्याय के पहले स्कंद के तीसरे चैप्टर का 28वां श्लोक, जिसकी बहुत अनेक बार चर्चा की जाती है। एतो चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। माने भगवान कृष्ण जो हैं वो भगवान हैं, ईश्वर हैं, और उनको प्रणाम करते हुए श्री सत्यव्रत मुनि यह दामोदर अष्टक की रचना प्रारंभ करते हैं। तो नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, यह लाइन जो है, इसको समझाने के लिए हमारे गुरुओं ने परंपरा में बहुत लंबे लंबे विवेचन किए हैं। सिर्फ इस एक लाइन के ऊपर, इस पूरे श्लोक की बात नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये लाइन अति महत्वपूर्ण है। भगवान के स्वरूप को हमें समझाती है कि भगवान का स्वरूप क्या है? सत चित और आनंद। और श्री सत्यव्रत मुनि क्या है? भक्त हैं। तो भक्तों का व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, यह भी हम यहाँ से सीखते हैं। तो परंपरा में समझाया गया है कि भक्ति जो है वो 2 प्रकार से सीखी जाती है। एक तो है वैदेही भक्ति, यानी कि सिस्टम के अनुसार, और दूसरी है रागानुमात्मिक भक्ति, जिसके बारे में चैतन्य चरितामृत में के मध्य लीला में के 22वें चैप्टर का श्लोक है 109 नंबर, जिसमें कि बताते हैं, रागहीन जान भजे शास्त्रेर अज्ञाय वैदि भक्ति बलि तारे सर्व शास्त्र गाया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम लोग भगवान के साथ नित्य संबंध स्थापित करने में अपने आप से सबल नहीं है, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो हमें अपने आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है? आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, ना कि उनको कॉपी करना चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए कि कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में हम लोग कैसे आगे बढ़ें, यह हमें समझ के और फिर भक्ति करनी चाहिए। ना कि वो ऐसा करते थे, उनको तो ऐसे होता था, वो ऐसे ऐसे चक्कर काटते थे, नहीं, वो सब हमें नहीं करना है। हमें
वी हैव टू फॉलो द पाथ विच दे हैव टॉट अस, नॉट डू व्हाट दे डू। उनके बताए श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, चारों नियम पालन करने के लिए, जप करने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए इत्यादि, ये सब कार्य हमें करने चाहिए जिससे कि हमें भक्ति मिले। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि सबसे पहले इसीलिए भगवान एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आचार्य लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं जिससे कि हम उसको फॉलो कर सकें, ना कि उन्हें हम कॉपी करें। भगवान ने हमेशा यह कहा है कि कुछ लोग कहते हैं ना, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। अरे मैं कैसे भगवान हूँ? कोई भगवान नहीं है, भगवान ही भगवान है बस, और कोई भगवान नहीं है, फुल स्टॉप। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग दिस दैट एनीबडी एल्स कैन बी अ गॉड। ओनली गॉड इज गॉड, कृष्णा इज गॉड, फुल स्टॉप। इसके पीछे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना है, ना कि भगवान ने जो किया वो करना है। क्या हम कर सकते हैं जो भगवान ने किया? कोई एक बात बता दीजिए, क्या हम कर सकते हैं जो भगवान ने किया? हम वो नहीं कर सकते। हम भगवान को इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन परंतु जो भगवान ने हमें मार्ग बताया है उस पर चल अवश्य सकते हैं। और भगवान ने कोई बहुत कठिन मार्ग इसलिए बताए नहीं है जीव को, क्योंकि उनको पता था कि जीव के बस की नहीं है। इसीलिए भगवान ने कोई डिफ़िकल्ट रास्ते बताए नहीं हैं जीव को। भगवान ने एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें बताई हैं कि ये सब करो और मेरी भक्ति प्राप्त करो, मेरे पास मेरे धाम को वापस आ जाओ। खैर, और दूसरी है रागात्मिक भक्ति। रागात्मिक भक्ति के बारे में उसी 22वें चैप्टर में, क्योंकि 22वां चैप्टर जो है वो डिवोशनल सर्विस के बारे में है, तो उसमें बताया है, रागात्मिक भक्ति मुख्य ब्रजवासी जाने, तारा अनुगत भक्तिरा रागानुगा नामे। मतलब जो रागात्मिक भक्ति करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रागानुगा भक्त बोलते हैं। लेकिन साथ में ये भी क्या क्या है? मुख्य ब्रजवासी जाने। रागात्मिक भक्ति जो है वो सिर्फ ब्रजवासी जानते हैं, तो उनसे हम सीख सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते। तो हम ये सब उनसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे यही है तात्पर्य कि हमें श्री सत्यव्रत मुनि क्या सिखा रहे हैं कि सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, उसके बाद में कुछ प्रारंभ करें। तो सबसे पहले वो भगवान का रूप के बारे में चर्चा करते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद है। उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ से यह जो है यह प्रारंभ होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति करी तो ब्रह्मा जी को भी गुरु माना गया है, प्रथम गुरु माना गया है। तो ब्रह्मा जी ने भी 10वें स्कंद के 14वें अध्याय 10वें स्कंद के 14वें चैप्टर का जो पहला श्लोक है उसमें भगवान की स्तुति करी है। पूरा वह चैप्टर 14वां जो चैप्टर है वो सिर्फ ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति है। ब्रह्म संहिता भी ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति है, और उसमें ब्रह्मा जी ने भगवान को सबसे पहले प्रणाम किया है, उसके बाद उनका गुणानुवाद किया है। तो प्रारंभ कहाँ से करते हैं? सबसे पहले नमामि ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम, उसके बाद में ही आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले कोई भी हम लोग जो मंगलाचरण करते हैं वो इसी भाव से करते हैं कि सबसे पहले मंगलाचरण अपने भगवान, अपने गुरु, अपने ईष्ट सबको प्रणाम करने के बाद, क्योंकि वही हमें मार्ग दिखा सकते हैं, सद्बुद्धि दे सकते हैं, वरना हमारी बुद्धि किस काम की है, वरना हमारी बुद्धि किसी काम की नहीं है। तो सत्यव्रत मुनि यहाँ से शुरू करते हैं। सत्यव्रत मुनि किसको प्रणाम करते हैं? ईश्वर को, जो कि सर्वशक्तिमान हैं, जगत के नाथ हैं और उनके निज प्रभु हैं, यानी कि उनके इष्ट हैं। तो सबसे पहले उनको प्रणाम कर कर और वह यहाँ अपनी भक्ति का अपना दास्य भाव प्रकट कर रहे हैं कि भगवान आपकी ही कृपा होगी तो ही मैं आगे आपका गुणगान कर सकता हूँ। भगवान का गुणगान करने के लिए भी भगवान की ही कृपा चाहिए और किसी की कृपा नहीं चाहिए।
भगवान की, गुरु की कृपा चाहिए और कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि भगवान का गुणगान करने के लिए बुद्धि भी भगवान ही देंगे। तो फिर कहते हैं लसत कुंडलम गोकुल भ्राजमानम। भगवान का अद्वितीय सौंदर्य की चर्चा है यहाँ पे कि भगवान के जो कुंडल हैं वो मकराकृत कुंडल भगवान ने पहने हुए हैं। अब भगवान की शोभा उन कुंडल से है कि कुंडल की शोभा भगवान से है? भगवान की शोभा उन कुंडल की वजह से नहीं है, वो कुंडल भगवान के ने क्योंकि धारण किए हुए हैं तो इसलिए वह कुंडल शोभायमान हो रहे हैं, उन कुंडलों का सौंदर्य बढ़ रहा है, क्योंकि भगवान का सौंदर्य तो अद्वितीय है, उनके जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। भागवतम में इतने सुंदर सुंदर वर्णन है भगवान के सौंदर्य के विषय में। 10वें ही स्कंद का 29वां श्लोक, 29वें चैप्टर का 40वां श्लोक है, जिसमें गोपियाँ कहती हैं त्रैलोक्य सौभाग्यम इदं च निरीक्षया रूपम यद गो विद्या ध्रुवा मार्ग पुलिकानी अभिरणम। अपने एक बूंद से त्रिलोक का सौंदर्य दान करता है भगवान का सौंदर्य, एवं जिसे देखकर गौ, पक्षी, वृक्ष और हिरण भी शोभित और पुलकित हो जाते हैं, क्योंकि कुंडल जो है वो भगवान के साथ जुड़ गया है, इसलिए वह शोभायमान हो रहा है। तो भक्तगण आचार्य हमारे कहते हैं कि जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं तो हमारे जीवन का भी सौंदर्य नहीं है। हम अपने सौंदर्य, भौतिक सौंदर्य की बात नहीं, जीवन के सौंदर्य की बात कर रहे हैं कि जब तक हमारा भगवान से जुड़ना नहीं होगा तब तक भी हमारे जीवन में सुंदरता नहीं आ सकती। भगवान को सुंदर लगने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए भगवान की आवश्यकता है। हम जब तक भगवान से जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारा जीवन का जो सौंदर्य है वह बढ़ेगा नहीं, वरना जीवन बेकार है, नीरस है। जो भक्तगण हैं, जो आचार्य हैं, वो हमेशा यही बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य भी यही है कि भगवान की भक्ति करना, और जीवन की सार्थकता भी यही है, जीवन का सौंदर्य भी यही है। जीवन सुंदर हो जाता है यदि हम भगवान से जुड़ जाते हैं तब, वरना जीवन का कोई सौंदर्य नहीं है। और भगवान का अद्वितीय सौंदर्य है। उसमें उद्धव जी एक बार विदुर जी से भगवान के विषय में जब चर्चा कर रहे हैं तो उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं निष्मापनम स्वस्य च सौभाग्यः परम पदम भूषणम भूषणांगम। यह श्लोक जो है वो 3 स्कंद के 2 चैप्टर का 12वां श्लोक है। यह श्लोक संख्या बतानी इसलिए आवश्यक है जिससे कि हम लोग का कभी दिल करे तो हम पढ़ सकते हैं, फिर उसको पढ़ने में आगे का भी पढ़ेंगे, पीछे का भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो इतना समय नहीं होता कि इसका पूरा प्रसंग बताया जाए कि किस प्रसंग से जुड़कर ये कहा गया और उसके बाद क्या हुआ और उसके विषय में क्या हुआ, वो नहीं बता सकते। इसलिए तो इसका तात्पर्य है अपने सुंदर रूप को देखकर सारा जगत तो मोहित होता ही जाता था, वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की परिकाष्ठा थी उस रूप में, उससे आभूषण भी विभूषित होते थे। भगवान का सौंदर्य इतना था कि भगवान स्वयं अपने सौंदर्य से विस्मित हो जाते थे। मतलब उनको समझ में नहीं आता था कि क्या कोई इतना सुंदर हो सकता है। भगवान स्वयं अपने सौंदर्य को देखकर विस्मित हो जाते थे, उनको समझ में नहीं आता था। ये है सौंदर्यता की परिकाष्ठा कि अपना स्वयं का सौंदर्य देखकर भगवान की अद्वितीय सुंदरता के विषय में बता रहे हैं। इसीलिए वो कुंडल कितने शोभायमान हो रहे हैं। जब भगवान की लीलाएं आती हैं तो उसमें एक हम लोग जो चित्र देखते हैं उसमें देखते हैं कि भगवान और बलदाऊ जी बीच में बैठे हुए हैं और साथ में उनके सारे गोप वाले सब बैठ के खेल रहे हैं, हंसी टिटोली कर रहे हैं। तो शुभ गोस्वामी
परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जब भगवान उनके मध्य में बीच में बैठे हुए हैं तो भगवान तो सुंदर लग ही रहे हैं, क्योंकि वो तो हैं ही अद्वितीय सौंदर्यता के मालिक, वह तो सुंदर लग ही रहे हैं। परंतु उनके पास जो सब गोप ग्वाले बैठे हुए हैं, पूरा वृंदावन धाम, पूरा गोकुल, सबकी सुंदरता जो है वो बढ़ती जा रही है, सब कुछ शोभायमान हो रहा है, क्योंकि भगवान स्वयं वहाँ पर विराजमान हैं। तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें भगवान से जुड़ना है। कुंडल की अपने आप में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन कुंडल पड़ा हुआ है, परंतु जब कोई उसको धारण कर लेता है और फिर उसमें कि जब भगवान धारण कर लेते हैं तो कुंडल का भी सौंदर्य अद्वितीय हो जाता है। लसत कुंडलम गोकुल भ्राजमानम, गोकुल सारा भाग भाग के भगवान घूमते हैं सहस्त्र गोपियों के बीच। और यही श्लोक है, सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे। तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास है। हम लोग इस सृष्टि में जितना भी सौंदर्य देखते हैं, हम लोग कहते हैं ना, वो क्या जगह है, क्या सुंदरता है, क्या प्रकृति है वहाँ पर, कि मैं बता नहीं सकता, या मैं बता नहीं सकती, मैं उसका विवेचन नहीं कर सकती, मैं उसका आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वहाँ कितनी सौंदर्यता है। तो वो कहते हैं कि ये सब जो हम देखते हैं ये तो भगवान की सौंदर्यता की एक बिंदु मात्र है, जस्ट अ ड्रॉप ऑफ हिज ब्यूटी। अगर जिसकी ब्यूटी की एक ड्रॉप इतनी सुंदर है तो वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। ये विदुर जी कहते हैं कि भगवान स्वयं विस्मित हो रहे हैं अपना सौंदर्य देखकर, वह स्वयं कितने सुंदर होंगे। लसत कुंडलम गोकुल भ्राजमानम, यशोदाभियो लूकला द्वावमानम, परामृष्ट मत्यन तो दुत्य गोपया। यशोदा रानी, हमने दामोदर लीला का जब प्रसंग लिया था, चर्चा करी थी, तो यशोदा मैया क्या है, उनके पीछे पीछे भाग रही है, क्योंकि भगवान को पता है मैंने बदमाशी तो करी है, मटकी फोड़ी है, अभी डांट तो पड़ने वाली है। तो जैसे ही यशोदा मैया को देखा भगवान भाग रहे हैं और यशोदा मैया उनके पीछे पीछे छड़ी लेकर भाग रही है। कितनी अद्वितीय झांकी है। तो बता रहे हैं यशोदा मैया जब भाग रही हैं तो वो बिल्कुल उनके बालों से फूल झड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अभी लगी हुई है भगवान को पकड़ने के चक्कर में। जब भक्त भगवान को पाना चाहता है, पकड़ना चाहता है, तो भक्त अपनी सुध खो बैठता है। इसीलिए वो यशोदा माँ को किसी चीज़ की सुध नहीं है इस टाइम, कि उनके बाल खुल रहे हैं, कि उनको पसीना आ रहा है, कि वो कैसे भाग रही हैं, उनको कोई सुध नहीं है इस टाइम, क्योंकि बस वो भाग रही है, क्योंकि वो क्या कर रही है, कान्हा को पकड़ना चाहती है। उनके लिए तो उनका पुत्र है। यही है रागात्मक भक्ति, जिसमें भक्त जो है वो ये भूल जाता है कि वह भक्त है और भगवान जो है, जो वो भगवान है। इसीलिए ब्रज में जो है वो भक्ति चलती है, क्योंकि नंद बाबा, यशोदा मैया, गोप ग्वाले, गोपियाँ, राधा रानी, किसी को ये भास नहीं है कि ये भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किसी को इस बात का भास नहीं है। उनका तो भगवान से जो संबंध है, सखा भाव में जो संबंध है, वात्सल भाव में जो संबंध है, जो सारे संबंध है, माधुर्य में राधा रानी का जो संबंध है, जो उनके गोप